एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर यूनिट 3 ड्राइंग एंड पेंटिंग मॉडर्न पीरियड पोएट्री स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर पार्ट 1. So let's start the chapter. Apart from the court art or royal patronage, cave architecture, sculpture and poetry took the expression of art by individual efforts. दरबारी कला या शाही संरक्षण के अलावा गुफा वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तनों ने व्यक्तिगत प्रयास से कला की अभिव्यक्ति ली. Cave architecture. During the modern period, caves were generally used as viharas. Example, living quarters by the Jain and Buddhist monks. गुफा वास्तुकला. मौर्य काल के दौरान गुफाओं का उपयोग आमतौर पर जैन और बुद्धिस्ट भिक्षु द्वारा रहने के लिए विहार के रूप में किया जाता था. Key features. The caves during the modern period were marked by a highly polished finish of interior walls and decorative gateways. मुख्य विशेषताएं. मौर्य काल के दौरान गुफाओं की आंतरिक दीवारों और सजावटी प्रवेश द्वार अत्यंत पॉलिश किए गए थे. एग्जाम्पल, द 7 caves. Caves in आप पढ़ सकते हैं मखदुमपुर रीजन ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार वर मौर्यंस क्रिएटेड caves फॉर आजीविका सेक्ट. बराबार केव, फोर्थ केव. कर्ण चौपार, सदामन केव, लोमस ऋषि केव, Nagarjuna cave, third cave in Bihar were founded during the time of Darsharatan, great son of Ashok. Gopi cave, Bhayak cave and Vedantika cave. उदाहरण, बिहार के जहानाबाद जिले के मुखद्दमपुर क्षेत्र में 7 गुफाएं सतग्राव मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविका संस्थापक के लिए बनाई गई थी. बराबर गुफा, चौथी के गुफा. कर्ण चौपाड़, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्वामित्र विश्व चौरी गुफा. नागार्जुन गुफा, थर्ड गुफा. बिहार में अशोक के पोते दशरथ के समय में गोपी गुफा, बहारक गुफा और वेदांतिका गुफा का निर्माण हुआ था. ये वो गुफाएं थी जो मौर्य काल में बनाई गई थी. The footage of the cave exhibition are semicircle Chaturya arc. The interior of the cave is rectangular with a circular chamber at the back. गुफा का अंग प्रभाग अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप प्रदर्शन करता है. मतलब ये अर्धगोलाकार के थे. गुफा का आंतरिक भाग आयताकार यानी स्क्वायर रेक्टेंगुलर जिसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है. Sculptures. 2 of the most famous sculptures of the modern period were those of Yaksh and Yakshini. They were objects of worship related to all 3 religions, Jainism, Buddhism, Hinduism. The earliest mention of Yakshaki can be found in Shilapantukaranam, a Tamil text. The torso of the nude male figure found at Nihanpur at Patna. The Gajaraj Yaksh were founded in village at Patna. मूर्ति. मौर्य काल की 2 सबसे प्रसिद्ध मूर्ति यक्ष और यक्षकी हैं. ये तीनों धर्म जैन, हिंदू और बौद्ध से संबंधित पूजा की वस्तुएं थीं. यक्षी का सबसे पहला उल्लेख तमिल ग्रंथ शीलपदिकरणम में मिलता है. पटना के लोहानीपुर में नंग पुरुष आकृति का धड़ मिला.
दीदारगंज यक्षी पटना के दीदारगंज गांव में पाई गई थी। द स्टैचू इज एन टेस्टमेंट टू द एक्सट्रीमल artistry and skill of modern sculptors. It demonstrates their ability to create standing and meaningful works of art. यह मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला की असाधारण कलात्मकता और कौशल का परिणाम है। यह अद्भुत और समर्थ कलाकृतियाँ रचना की उनकी क्षमता को दर्शाती हैं। Poetry of modern period is generally referred to as northern black polished ware. Patliputra is an significant location for the discovery of this poetry. The poetry is characterized by a glossy black color. It is commonly referred to as northern black polished ware. This type of poetry was widespread during the Mauryan period. It was used for various purposes, including storage, cooking, and serving. मिट्टी के बर्तन। मौर्य काल के मिट्टी के बर्तनों को समाप्त उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन कहा जाता है। पाटलिपुत्र इस मिट्टी के बर्तनों की खोज एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस मिट्टी के बर्तनों की रचना चमकदार और काली है। इन्हें सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी के बर्तन मौर्य काल में व्यापक रूप से संचालित थे। इसका उपयोग भंडारण, खाना पकाने और परोसने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। It provides valuable insights into the daily life and customs of people of that period. यह उस काल के लोगों के दौरान जीवन और रीति रिवाजों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। Mauryan terracottas. Terracotta art was widespread during the Mauryan period. Numerous terracotta figures and sculptures have been exhibited from various sites. These sites including Balhanbagh, Patliputra, and Takshila. Along the discoveries was in sculptures of a dancing women. Patliputra and Takshila also yielding additional terracotta representations. The style of modern terracotta art exhibits the influence of Greek culture. मौर्यकालीन टेराकोटा। मौर्य काल में टेराकोटा कला का व्यापक प्रयास हुआ। विभिन्न स्थलों से अनेक टेराकोटा आकृतियों और मूर्तियाँ खुदाई में प्राप्त हुई। इन स्थानों में बुंदेलीबाग, पाटलिपुत्र और तक्षशिला शामिल हैं। इन खोजों में बुंदेलीबाग से प्राप्त एक नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है। पाटलिपुत्र और तक्षशिला में अतिरिक्त टेराकोटा आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मौर्यकालीन टेराकोटा कला शैली में यूनानी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। Terracotta decoration, toys, and sculptures were popular subjects in Mauryan terracotta art. मौर्यकालीन टेराकोटा में सजावट, खिलौने और रचनाएं लोकप्रिय विषय थे। थैंक यू फॉर। इसका पार्ट 2 कुछ समय के बाद आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन स्तूपों के बारे में और महलों के बारे में। आई होप this video will help in your exams and follow for more units. Thank you.